सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा का थर्ड प्रशिक्षण विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण इसके संबंध में हमारे साथी मिस्टर प्रदीप त्रिपाठी DRG उमरिया के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो आपकी मदद आकलन परीक्षा में करेंगे। जैसा कि सभी शिक्षकों को पता है कि जब आपके 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे 15 जनवरी, तो उसके बाद कभी भी आपकी आकलन परीक्षा हो सकती है। साथ ही साथ ध्यान रखें, आकलन परीक्षा के लिए स्पष्ट उन्होंने कहा है कि आपको 60% के एबव मार्क्स लाना है, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो हमारे साथी के द्वारा बहुत ही मेहनत के साथ बहुत ही अच्छे सेल्फ प्रिपेयर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपकी आकलन परीक्षा में मदद करेंगे। तो आगे हम आपको अपने वीडियो में बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ ध्यान रखें कि जब हम आपको वीडियो बताएंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें इस तरीके से हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए, तो इसकी PDF के फॉर्मेट में किए गए हैं। और यदि आप इसे PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक के माध्यम से आप आसानी से इसे PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप PDF के रूप में डाउनलोड करेंगे तो हमारी PDF जो होगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, और आगे हम आपको अपने वीडियो में इसका पासवर्ड बताएंगे। तो ध्यान रखें, इस तरीके से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखें, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक दी गई है जो कि आपकी आकलन परीक्षा में मदद करेंगी। जैसे कि आप देखें यहाँ पे निष्ठा के 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो प्रशिक्षण हैं, तो इन प्रशिक्षणों के हमारे द्वारा सेल्फ क्वेश्चन आंसर तैयार किए गए जो कि आपकी आकलन परीक्षा में मदद करेंगे। तो आप इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आप आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए यहां से आसानी से वीडियो की मदद से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे आप PDF रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा निष्ठा के जो प्रशिक्षण 16, 17, 18 वर्तमान में चल रहे हैं, या ध्यान रखें जब भी आप इसे डाउनलोड करें तो इससे क्या होगा कि आकलन परीक्षा के लिए जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने PDF के रूप में इसकी भी वीडियो की डाउनलोड करके रखा है, वीडियो को बना के रखा है, तो आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा निष्ठा के पहला प्रशिक्षण, दूसरा प्रशिक्षण, 7वां, 9वां और 10वें के भी सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं जो कि आपकी आकलन परीक्षा में मदद करेंगे। यदि उसे भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के YouTube वीडियो देख भी सकते हैं और PDF के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं निष्ठा का जो थर्ड प्रशिक्षण है उसका पार्ट 1 कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा तैयार किए गए हमारे साथी द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें, कोर्स 3 जो है उसका नाम क्या है, मॉड्यूल जो थर्ड आप पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, तो विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण इसका नाम है। सेकंड क्वेश्चन देखें, इस कोर्स का उद्देश्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए कि आप जो कोर्स देख रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इस कोर्स का उद्देश्य है, देखें निम्न बातों को जान सकते हैं यहाँ पे, स्वास्थ्य एवं कल्याण, शारीरिक विकास, स्वच्छता एवं स्वस्थ आहार, पाठ्यक्रम में सीखने के प्रतिफल को कैसे प्राप्त करें, इंटरनेट व गैजेट्स की सुरक्षित उपयोग को जानना है। इन सब चीज़ों को इस कोर्स के उद्देश्य के अंतर्गत रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन देखें, बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, विचार, व्यवहार तथा आहार का प्रभाव पड़ता है। बच्चों के स्वास्थ्य पर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत आबादी बच्चों की है। तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में सभी को पता होना अनिवार्य है, सभी शिक्षकों को। तो ध्यान रखें भारत की कुल जनसंख्या का 39% बच्चों का है, माने जो कुल आबादी उसमें 39% क्या है, बच्चे हैं, जिसमें 47 करोड़ बच्चे 18 वर्ष से कम के हैं। जिसमें 47 करोड़ बच्चे कितने हैं, 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं। पांचवा क्वेश्चन देखें, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास कैसे संभव है। आप योग और व्यायाम करते हैं तो आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास संभव होता है। छठवां क्वेश्चन देखें, स्वस्थ रहने के उपाय क्या हैं। ध्यान रखें क्या क्या उपाय हैं। तो आप स्वस्थ रहने के लिए पहले स्वस्थ आहार लें, जो आपका खान पीन होना चाहिए वो स्वस्थ और अच्छा होना चाहिए। योग करें आप, दूसरा, तीसरा खेलकूद, और चौथा स्वच्छता, और पांचवा तनाव रहित रहकर, माना तनाव रहित रहें। इन सबको को फॉलो करके आप इन सबका अगर पालन करते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। सातवां क्वेश्चन देखें, शारीरिक स्वास्थ्य के 5 घटक कौन कौन से हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य के 5 घटक देखें, शक्ति, गति, धैर्य, लचीलापन और चपलता। ये सब चीजें क्या आती हैं, 5 घटक होते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के। अगला देखें 8वां क्वेश्चन, योग करने के कुछ निर्देश बताएं। तो खाली पेट अभ्यास करें हमेशा, प्रातःकाल अभ्यास करें। ध्यान रखें सुबह आपको करना है अभ्यास, साथ ही साथ खाली पेट करना है। हल्के कपड़े अभ्यास के समय पहने, कपड़े आपके हल्के होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए।
स्वास्थ्य खराब होने पर योग ना करें। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो ध्यान रखें, योग ना करें आप। प्राकृतिक जगहों या शुद्ध हवा जहां मिले वहां योग करें। योग करने का एक जगह भी होती है कि आप खुले में जगह, खुली जहां पे अच्छा वातावरण हो, खुली जगह हो, वहां पे आप योग करें। अपनी क्षमता अनुसार ही बच्चे योग करें, माने आपकी जितनी क्षमता है ऐसा है उतना योग करें, ऐसा नहीं ज़्यादा योग नहीं करना चाहिए। तो योग के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं। अगला 9वां क्वेश्चन देखिए, भावना क्या है। भावना शब्द की उत्पत्ति लैटिन मूल मूवर से हुई है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, मार्गदर्शन करना। भावना हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। 10वां क्वेश्चन देखें, जो बच्चे अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाते हैं वहां पर शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अगर कुछ बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, इस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या भूमिका निभानी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो उनसे स्वव्यक्ति के लिए कहानी, चित्रकला, लेखन, समूह चर्चा, संवाद से उनके भावों को व्यक्त कराया जा सकता है। मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कहानी के माध्यम से, चित्रकला या समूह में चर्चा करवाएं, संवाद करवाएं, उससे उनकी भावनाओं को व्यक्त करा जा सकता है, उनकी समस्या को दूर किया जा सकता है। 11वां क्वेश्चन देखें, तनाव को दूर कैसे किया जा सकता है। तनाव अगर दूर करना चाहते हैं तो तनाव को दूर कैसे किया जा सकता है। तनाव दूर करने के उपाय देखें, संगीत सुने आप, व्यायाम करें आप, रचनात्मक कार्य करें और टीवी प्रोग्राम, फिल्म देखें पसंद की, तो इससे आपको क्या होगा, तनाव दूर होता है। साथ ही साथ भरोसेमंद दोस्त या व्यक्ति से बात करें, खेल खेलें, ध्यान एवं प्रार्थना करें। तो इन 7 तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से तनाव को दूर कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन देखें, स्वस्थ आदतों का प्रभाव कहां पड़ता है। स्वस्थ आदतों से हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जबकि बुरी आदतों से हमारा स्वास्थ्य पर बुरा। ध्यान रखें, जैसी आपकी आदतें होती हैं उसी प्रकार का आपका स्वास्थ्य होता है। अगर बुरी आदतें होंगी तो आपका स्वास्थ्य बुरा प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। 13वां क्वेश्चन देखें, संतुलित आहार क्या है। संतुलित भोजन का तात्पर्य प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि पोषक तत्वों की उचित मात्रा युक्त भोजन। माने एक ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट सभी पर्याप्त मात्रा में होती हैं, तो उसे पोषक भोजन कहा जाता है। खाद्य पदार्थों को सही जगह पर रखो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताइए, गतिविधि कराइए। ऊर्जा देने वाले देखें, वसा तेल युक्त भोजन। तो यहाँ पे देखें, शारीरिक विकास करने के लिए दाल और दूध की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखें, भोज्य पदार्थ फल एवं सब्जी खा सकते हैं आप यहाँ पे, और मांसाहारी फूड भी। तो आप देख सकते हैं। अगला 15वां क्वेश्चन देखें, स्कूल में किन क्षेत्रों में सुरक्षा व निर्भयता की जानकारी देना उचित है। तो आप ध्यान रखें, अब हम आपको अपने जो निष्ठा का प्रशिक्षण है, इससे यदि आप 3rd प्रशिक्षण को PDF रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पासवर्ड होगा निष्ठा 3 पार्ट 1 @ इसका पासवर्ड क्या होगा, निष्ठा NISHTHA, उसके बाद 3 बनाना है आपको, फिर लिखना है पार्ट PART 1 लिखना है, 1 बनाएंगे और उसके बाद निष्ठा 3 पार्ट 1 इसका पासवर्ड रहेगा। तो आप देख सकते हैं स्कूल में बच्चों को सड़क सुरक्षा, यौन उत्पीड़न, हिंसा, आपदा, जीवों से सुरक्षा तथा इंटरनेट व सोशल मीडिया के उपयोग को सुरक्षा बरतने की जानकारी देना उचित होता है। माने इस तरीके से आप ध्यान रखें, हमेशा सड़क सुरक्षा पर ध्यान बताएं उन्हें कि कैसे आपको पार करना है, हिंसा होती है उसके बारे में, कोई आपदा आती है जीवों से कैसे सुरक्षा करना सबके बारे में, और सोशल मीडिया इंटरनेट पर कैसे, उसके बारे में आपको जानकारी सुरक्षा के लिए देना चाहिए। हिंसा के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। निम्न बातों से हिंसा की घटनाएं होती हैं, बच्चों को डांटना, आत्मसम्मान के खिलाफ बोलना, पूर्वाग्रह को बातों से जोड़कर बच्चों से बातें सुनाना, अपमान करना, किसी से तुलना करके नीचे दिखाना, इन सब चीज़ों से क्या होता है, हिंसा के अंतर्गत निम्न बातें आती हैं। अगला 17वां क्वेश्चन देखें, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से क्या हो सकता है। इंटरनेट को इस्तेमाल करते समय हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा कर देते जिससे पैसे की फिरौती हो सकती है। लुभावने विज्ञापनों से खराब वस्तुओं को खरीदकर हम नुकसान पा सकते हैं। इंटरनेट से के ज़्यादा इस्तेमाल से समय, स्वास्थ्य और पैसे की बर्बादी होती है, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, अगला देख, आसन क्या है। शरीर की विशेष अवस्था को संस्कृत में आसन कहा जाता है। आसन नहीं कहते अपन, जब व्यायाम करते हैं तो विशेष अवस्था जो लगाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। आसन और व्यायाम में अंतर क्या है। आसन होता है और जो कसरत करते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। कसरत, अब देखो यहाँ अभ्यासों के विपरीत आसनों का अभ्यास धीरे धीरे किया जाता है। कसरत से शारीरिक विकास होता है जबकि आसन से मानसिक। यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर देखें कि जब भी कसरत करते हैं तो कसरत से आपका शारीरिक विकास होता है, जबकि आसन लगाएंगे तो उससे मानसिक विकास और तनाव दूर होता है। 20वां क्वेश्चन देखें, मॉड्यूल देखें यहाँ पे पाठ चर्चा एवं समाज मॉड्यूल 1 में उन्होंने बताया क्या चीजें बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। तो 21वां क्वेश्चन देखें आप इस तरीके से, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली किस रूपरेखा पर आधारित है। तो देखें आप, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जो है वो जेंडर की समानता
और पाठ्यक्रम, संवैधानिक घटक और राष्ट्रीय पाठचर्चा। तो यहाँ पे ध्यान रखें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली किस रूपरेखा पर आधारित है, तो राष्ट्रीय पाठचर्चा जो है उसके ऊपर आधारित है। इसी तरीके से पिछला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था कि मॉड्यूल 1 पाठचर्चा एवं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को समझने के संदर्भ में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आंसर थर्ड है, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए अलग शिक्षा नीति, अलग अध्ययन वातावरण की जानकारी इसके अंतर्गत रखी गई है। अब देखें 22वां क्वेश्चन, शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए कौन से घटक जरूरी हैं शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए, तो ध्यान रखें विषय, प्रश्न, उद्देश्य, गतिविधि और संसाधन, नोट्स, यह सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला आंसर इसका रहेगा। 23वां क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे, शिक्षण विज्ञान को क्या कहते हैं, शिक्षण विज्ञान को क्या कहते हैं, तो मनोविज्ञान, साइकोमेट्रिक कहते हैं या शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पे ध्यान रखें शिक्षण विज्ञान को शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिक्षा शास्त्र। 24वां क्वेश्चन देखें, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को सीखने संबंधी समस्याओं को दूर करने का तरीका है सरल व रोचक पाठ्यपुस्तकों से, कहानी कथन पद्धति से, महंगी चमकदार टीएलएम सामग्री से, या क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों से प्रयोग करें। तो ध्यान रखें उसकी क्षमता के अनुरूप जो विभिन्न शिक्षण पद्धतियां अपनाते हैं वो है सबसे सीखने की समस्या को दूर करने का सही तरीका है। 25वां क्वेश्चन देखें, विविधता भिन्नता के न्याय संगत व तर्कपूर्ण तरीके से वर्णन करने का साधन है। तो देखें आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनसीएफ और अनुसंधान, सभी चीजें इसको व्यक्त करने का सही तरीका है। 26वां क्वेश्चन देखें, जो अपनी योग्यता, क्षमताओं और व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों से भिन्न होते वे कहलाते। तो ध्यान रखें जो बच्चा अलग होता है उसे विशिष्ट बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशिष्ट बालक। तो सी पर थर्ड पर आपको टिक करना है। 27वां क्वेश्चन देखें, पाठ पढ़ाते समय विविध आवश्यकता वाले छात्रों की हेल्प के लिए क्या करेंगे। तो ध्यान रखें जो विविध आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए आपको हमेशा सभी बच्चों को जीवन स्थितियों से संबंधित शिक्षण विधियां व शिक्षण सामग्री को शामिल करना चाहिए। यहाँ पे फोर्थ पर आपको टिक करना है। अब 28वां क्वेश्चन देखें, आपके बार बार कहने पर बच्चा अपनी लिखावट में सुधार नहीं कर रहा है और आप रोज टीप लगा रहे हैं, यह व्यवहार किस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें यहाँ पर आपको निर्धारित पाठ चर्चा, छिपे हुए पाठ्यक्रम का, रोजमर्रा की क्रियाकलाप का या शैक्षिक, तो यहाँ पे छिपे हुए पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन जाएगा। यहाँ पे 29वां क्वेश्चन देखें, बच्चों के द्वारा सीखे गए ज्ञान व कौशल व व्यक्तिगत गुणों की जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे बच्चों के द्वारा सीखे गए ज्ञान, इसकी जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें यहाँ पे तो आपको सीखने की प्रतिफल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सीखने की प्रतिफल सामाजिक पारिस्परिक परिवेश, शिक्षण शास्त्र और परंपरागत रूढ़वादी प्रथा से। तो यहाँ पर सीखने के प्रतिफल के माध्यम से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आगामी जो आकलन परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हमारे साथी के द्वारा, तो आप इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों के साथ शेयर करें जिससे कि वह भी आकलन परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें।